नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है आपके पास कुछ ऐसा है जिसे आप जानते हैं बट जान करके भी अनजान बनते हैं। आपको उससे मिलना है बट फिर भी आप उससे दूर भागते हैं और कहीं ना कहीं उससे बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं, डर लगता है और इस वजह से हम बहुत सारी चीजों में उलझ करके रह जाते हैं और मोक्ष से दूरी बना लेते हैं। हम यहां पर आज बात कर रहे हैं मृत्यु के बारे में। डेथ डेथ है क्या और डेथ से स्पिरिचुअलिटी कैसे कनेक्टेड है। डेथ का आध्यात्मिकता से कनेक्शन और मोक्ष का एक रास्ता, क्या सिमिलरिटीज है, किस तरह से आपकी मृत्यु आपके मोक्ष के रास्ते को खोलती है और कैसे आप मरते दम तक अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्शन में रख सकते हैं। सारी जानकारी मैं रोहन शर्मा स्पिरिचुअल मास्टर के इस चैनल पर आप सभी को देने की कोशिश करूंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद भी आएगी। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। क्या आप मृत्यु को नहीं जानते? बिल्कुल जानते हैं, बट आप क्या करते हैं? दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि मृत्यु ना आए और मृत्यु जितना लेट हो सके उतना लेट आए और मृत्यु जब भी आए तो इतना आराम से आए कि कष्ट ना हो। जीवन और मृत्यु और पुनर्जीवन, ये एक पूरा चक्र है, एक साइकिल है जो हमारे लाइफ की साइकिल है और इस साइकिल में हम इस तरह से उलझ जाते हैं कि हम कभी भी मोक्ष के बारे में तो सोच ही नहीं पाते, क्योंकि मोक्ष क्या है? बियॉन्ड द साइकिल। जीवन, हम सांसारिक जीवन में बहुत सारी चीजों में उलझे रहते हैं या मिले रहते हैं। परिवार होता है हमारा, पैसा होता है, प्यार होता है, कई सारी चीजें होती हैं जो हमें अच्छी लगती है। वहीं पर सांसारिक जीवन में आध्यात्मिकता का भी एक अपना महत्व है। इसीलिए हम पूजा पाठ भी करते हैं, इसीलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश करते हैं और पूरा जीवन आपका जो है वो इसी इच्छा पूर्ति में लग जाता है, भगवान से मांगने में ही लग जाता है। और इस वजह से भगवान से जब हम सारी चीजें मांगते हैं तो कभी भी कोई इंसान नहीं होगा जो मृत्यु मांगेगा। वो हमेशा यही कहेगा कि ये मत दीजिए, बाकी सब दे दीजिए। और यहीं पर आपका जो है एक भय भी दिखता है, एक लालच भी दिखता है और एक जिज्ञासा भी आपकी रहती है कि ये क्यों नहीं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इसे समझ पाते हैं या इस लेवल पे अपने आप को मैच्योर कर पाते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जिस चीज से जीवन में एक न एक बार मुलाकात होनी ही है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए। हो सकता है आपका मत अलग हो, बट मैं आपको अपना मत बताने की कोशिश कर रहा हूं। मृत्यु कब आएगी ये आपको नहीं पता, किस रूप में आएगी ये आपको नहीं पता और किस समय पर आप उससे मिलेंगे, कब आप उसके साथ अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, आपको नहीं पता। बट हर दिन इसी भय में जीना कि मृत्यु आने वाली है, खासकर जब आपकी एज 60 और 70 हो जाती है, तब ये भय और ज्यादा हो जाता है। क्योंकि शुरुआत में तो आप काफी सारी चीजों में उलझे रहते हैं तो समय नहीं मिल पाता या उधर ध्यान नहीं देना चाहते, बट अंतिम समय जब आता है तब ध्यान सारा का सारा उधर ही रहता है और यही प्रार्थना करते हैं कि कष्ट ना हो, परेशानियां ना आए, आराम से चला जाऊं, वो ही अच्छा है और जाते समय तक अपने परिवार के लिए कुछ करके जाऊं और आने वाले समय में भी अपने परिवार के लिए कुछ करता रहूं। हम इसी कर्म के जाल में उलझे रहते हैं कि इस समय पर, इस जन्म में बहुत कुछ कर लिया, अगले जन्म में फिर आऊंगा, कुछ करूंगा और इसी जाल में हम उलझे रहते हैं। हमें नहीं पता कि पिछले जन्म में हम क्या थे, हमें नहीं पता कि आने वाले जन्म में हम क्या होंगे। और जब हम उस एज में आते हैं, जब मृत्यु के समीप होते हैं, तब सोचते हैं कि हमने क्या कर्म कर दिया। हमारे पास बहुत सारा मौका था अच्छे कर्म करने का, बट पूरी जिंदगी हमने खराब कर्मों को करके ही बिता दी या छोटी छोटी चीजों में उलझ करके ही बिता दी। और ये जीवन वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, और मिल भी जाएगा तो आपको याद नहीं रहेगा कि पहले आप मनुष्य कब थे। इसी वजह से हम सभी इस सांसारिक जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि मृत्यु को और मृत्यु के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ पाते।
आपको मरने के पश्चात मुंह में गंगा जल रखा जाता है, तुलसी का पत्ता रखा जाता है, वो इसीलिए रखा जाता है कि आप आध्यात्मिकता के स्वरूप को समझ करके उसके साथ आगे बढ़ करके मोक्ष के रास्ते को तलाशने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि जिसके मुंह में गंगा जल रख दिया जाए उसको मोक्ष मिल जाएगा, बट मोक्ष का रास्ता उसको तलाशने में मदद जरूर मिल जाती है। आप सभी को भी 2-3 चीजें अपने जीवन में अपना लेनी चाहिए। पहली चीज, मृत्यु एक सत्य है और उस सत्य से आप मुंह नहीं मोड़ सकते, भाग नहीं सकते, डर नहीं सकते, तो उसे एक्सेप्ट करिए। जब चीजों को आप एक्सेप्ट करेंगे तो चीजें आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। दूसरी चीज, अपने हर एक मूवमेंट को आध्यात्मिकता के साथ देखने की कोशिश करिए, चाहे वो मृत्यु ही क्यों ना हो। आप उसे यही मान लीजिए कि ये ईश्वर की एक मर्जी है, ईश्वर का एक आशीर्वाद है, और आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपने अपने जीवन में जन्म भी देख लिया, जीवन भी देख लिया, और मृत्यु भी आप इतने अच्छे से देख पा रहे हैं। ना कि उसे डरने की कोशिश करें, क्योंकि मृत्यु का आभास डर देता है, मृत्यु की सच्चाई एक खुशी देती है। और इसीलिए यहां पर हमें इस महत्व को आध्यात्मिक स्वरूप से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन और मृत्यु के चक्र में हम कहीं पर भी रुक नहीं सकते, चलना तो हमें निरंतर है ही है। पर यहीं पर अगर भगवान की कृपा हो जाए तो रास्ता आसान बन जाता है। मृत्यु के पहले और मृत्यु के बाद का जीवन काफी ज्यादा सुखमय हो जाता है, और हमारी काफी सारी उलझने जीवन की जो है वो समाप्त हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि आत्माएं भटकती है। आत्माओं को दूसरा स्वरूप नहीं मिल पाता, वो अपने परिवार के मोह में, प्यार में ही उलझ के रह जाती है, वो अपना रास्ता नहीं बना पाती, और उसकी वजह से काफी लंबा समय लग जाता है उस आत्मा को एक नया स्वरूप मिलने तक। ये सारी चीजें जो होती है ये इसी कारण से है कि हम एक आध्यात्मिकता को नहीं समझ पाते जब हमारे पास एक अंतिम समय होता है। अंतिम समय एक ऐसा समय जहां पर जीवन की सच्चाई सामने आती है। अंतिम समय एक ऐसा समय जहां पर जीवन के कर्म और दुष्कर्म आपके सामने आते हैं। आपने क्या अच्छे कर्म किए, क्या खराब कर्म किए, सारी लिस्ट आपके सामने आती है, और ये सारी चीजें आपके जीवित रहते ही हो जाती है। आप हमेशा हर दिन रिकॉल करना शुरू कर देते हैं कि मैंने वो गलती करी थी और मैंने वो एक अच्छा काम किया था। और इसी वजह से आप सभी को जब वो समय आप कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब आप अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होते हैं, उस समय पर अपने अच्छे और खराब कर्म को सोचने के अलावा आप अगर ईश्वर को याद करें, ईश्वर की भक्ति में अपने आप को इन्वॉल्व करें और अपनी मृत्यु को भी अपना एक कर्म बना दें, तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जाता है कि आप सभी ना तो अपना जीवन सेलेक्ट कर सकते हैं, ना ही अपनी मृत्यु सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आप उस जीवन और मृत्यु के बीच के रास्ते को भगवान की मदद से, अध्यात्म की मदद से आसानी से पार कर सकते हैं। और जब आप उस रास्ते पर चलते हैं, जब आप अपने आप को जीवन और मृत्यु के फेज से अलग कर देते हैं, तो वहीं पर आपको मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। और इसीलिए मोक्ष के रास्ते को पाने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी से होकर के ही गुजरना होता है। हमारी एज अभी आपकी बहुत कम होगी और मृत्यु आपसे बहुत दूर होगी, बट अगर आप ये सोचने लग जाएं कि नेचर बहुत नेगेटिव है, एनवायरनमेंट बहुत नेगेटिव है, कल ही कुछ हो जाए तो पता नहीं, तो वहां पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप किसी भी कारण से, किसी भी तरह से अपने आप को छोटा नहीं कर सकते। जितना आपका समय है और जितना आपका कार्य है, कर्म है, उतना तो आपको करके ही जाना है। उस समय को आपको निकाल करके ही जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए हमेशा आध्यात्मिकता के स्वरूप में अपने आप को लिप्त रखिए, क्योंकि आध्यात्मिकता का स्वरूप जितना बड़ा होगा, मृत्यु आपको उतनी ही छोटी दिखेगी। बट यहीं पर अगर आपकी आध्यात्मिकता का स्वरूप छोटा हो गया, तो मृत्यु का डर, मृत्यु का भय और मृत्यु आपको उतनी ही बड़ी दिखने लग जाएगी, और आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे और ज्यादा कष्टमय जीवन अपने आप में देखेंगे। इसीलिए एक चीज ध्यान रखिएगा, खुशियां बांटने से बढ़ती है, और आध्यात्मिकता में जितना इन्वॉल्व होंगे, आपकी शरीर की ऊर्जा उतनी ही बढ़ेगी और आपके आसपास का एनवायरनमेंट उतना ही मजबूत होगा कि आपके जीवन के कष्ट आपको बहुत छोटे लगने लग जाएंगे। और इसी वजह से मोक्ष तभी मिलना संभव होता है जब इंसान अपने आप को उस खुशी के रास्ते पर, उस आध्यात्मिकता के रास्ते पर बड़ा बना करके चले।
हम ईगो में, एटीट्यूड में या बहुत सारी चीजों में उलझ उलझ करके अपने आप को परेशान कर देते हैं। हमें लगता है कि सारी चीजें तो हमें ही मिलनी चाहिए, बट सत्य क्या है, कुछ भी लेकर के नहीं जाने वाले हैं। जो है वो यही है और वो यही रह जाएगा। बट यहां पर अगर आप उस चीज को, उस जिसे आप पाना चाहते हैं, उसको भी अगर आध्यात्मिकता के रास्ते से लेना शुरू कर दें तो आपके लिए हर एक चीज अच्छी हो जाएगी। तो जीवन को अगर सत्य बनाना है, जीवन को अगर सिंपल बनाना है और मृत्यु से अपने आप को पूरी तरह से बचाना है, तो सिर्फ एकमात्र रास्ता जो आपके पास रहेगा वो है आपका जीवन ही एक आध्यात्म है, ये मान लीजिए। इस जीवन का हर एक पल आपके आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इस जीवन में आपको सिर्फ और सिर्फ जीना है, मृत्यु का कोई निशान ही नहीं है। मृत्यु आएगी, उसे भी जीना है। और जब आप ये थॉट लेकर के चलते हैं तो वहां पर आप हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आपकी कभी भी मृत्यु नहीं होती, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी ने कहा था कि इंसान का शरीर मर जाता है, बट उसने जो कर्म किए अगर वो अच्छे हो गए तो वो हमेशा जिंदा रहता है। और इसीलिए इसी को कहते हैं अमरता का महत्व, अमरता को पाना, अमर बन जाना। तो आप रहे या ना रहे, आपका कर्म हमेशा रहेगा, आपके नाम हमेशा रहेंगे, आपके द्वारा किए गए कर्मों से लोगों को हमेशा फायदा मिलता ही रहेगा। और शायद इसीलिए हमें हमेशा अपने जीवन को एक आध्यात्मिक स्वरूप के साथ मिला करके कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी आज से ही, अभी से ही, इसी क्षण से अपने आप को इस मृत्यु के भय से दूर करेंगे। आजकल हर दिन कोरोना काल में हम मृत्यु के भय में थे। अभी भी बहुत सारी चीजें आप सुन रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, वर्ल्ड वॉर हो गया, कोई नए वायरस हो गए, और हर दिन तिल तिल कर हम क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं। हमें अपने आप को इस मृत्यु के डर से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए जितना जल्दी आप अपने आप को इस मृत्यु के डर से बाहर निकालेंगे, उतना ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो आज से अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो सिर्फ एक छोटा सा काम करना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन को जीना शुरू कर दीजिए। अपने जीवन को आध्यात्मिकता में इस तरह से मिला दीजिए कि आपका जीवन ही एक आध्यात्मिक जीवन बन जाए और आप उसे इतने खुशी के साथ जीते रहें कि आपको किसी भी चीज का भय ना रहे, किसी भी गलत काम में आप ना उलझें, और जब मृत्यु आपके समीप आए तो आप खुशी खुशी उसको भी स्वीकार कर लें। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझे हैं, मेरे मैसेज को आप समझे हैं, और उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में चाहे कुछ भी अर्जित करें, बट अपने आप को आध्यात्मिकता के स्वरूप के अंदर रख करके सारी चीजें अर्जित करें। इस बात का ध्यान रखें। आप सभी भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे जब आप इस प्रोसेस को अपना लेंगे और धीरे धीरे आप उस प्रोसेस में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर लेंगे। तो मोक्ष के मार्ग तक पहुंचने का सबसे अच्छा रास्ता यही है। इससे अच्छा रास्ता हो ही नहीं सकता और इससे अच्छा रास्ता आपको मिल भी नहीं सकता। उम्मीद करता हूं कि आज से आप भी इस रास्ते को अपनाएंगे और अपने जीवन को और आसान करने का प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।